Okay, the next is attribute. What's your name? सोनाली, लास्ट टाइम मैंने आपको ये दिया था क्या, साइन करना करवाने के लिए 2 दिन पहले? नहीं दिया था? एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, ATTRIBUT, एट्रीब्यूट का मतलब गुण या स्वभाव। ठीक है, वेरी गुड। तो एट्रीब्यूट से कोई सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। एट्रीब्यूट मतलब गुण या स्वभाव, इससे कोई सेंटेंस बनाइए। ठीक है, since I have allowed you to not to join online classes who is physically present over there, आपके मोबाइल कहाँ रहने चाहिए? लास्ट वार्निंग, बिल्कुल बैग में मोबाइल। हाँ, क्योंकि आई थिंक आप लोगों का जितना बताना चाहिए, जितना आगाह करना चाहिए, वो सब मैं कर चुकी हूँ। अब अगर मैंने लिया तो वो मैं सीधा पोदार सर को दूंगी। नाउ इट्स योर टास्क टू टेक इट बैक फ्रॉम हिम। ठीक है ना? चलो ठीक है, एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण या स्वभाव। तो एट्रीब्यूट को किसी सेंटेंस में यूज करिए। पेशेंस इज योर ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट। हो सकता है धैर्य आपका सबसे बड़ा गुण है, ये हो सकता है ना? और भी बताओ एट्रीब्यूट का। ठीक है, हर ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट इज हर काइंडनेस। और कुछ फिर से बोलना। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट द चेंज। एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रीब्यूट नहीं है। एट्रीब्यूट का मतलब गुण या स्वभाव। ठीक है ना? मैम बोले। हाँ बोलिए। माई एट्रीब्यूट इज वेरी गुड। मोबाइल, गिव मी योर मोबाइल राज। मैम जस्ट a minute. मैम बोले। एक मिनट क्लास, माई प्लीज साइलेंस। यस, माई एट्रीब्यूट इज वेरी गुड। ओके, माई एट्रीब्यूट इज वेरी गुड। मेरा गुण बहुत अच्छा है। हिंदी में भी थोड़ा बिलो एवरेज है ये सेंटेंस। मैम यस, ह्यूमन एक्शन डिपेंड्स ऑन इट्स एट्रीब्यूट। वेरी गुड। गूगल तो नहीं किया ना मोनू? नो मैम। ठीक है, गूगल किया है मैम। गूगल किया है मैम, ठीक है, क्योंकि उसने भी गूगल किया, उसे मालूम है गूगल में क्या क्या सेंटेंसेस आ जाते हैं। नो मैम, नो मैम। एट्रीब्यूट का और कोई ट्राई करो, इट्स ओके, ठीक है, सही था ये वाला। ठीक है, डू नॉट अडॉप्ट बैड एट्रीब्यूट मतलब बुरी आदतों को मत आने दीजिए, पनपने दीजिए। और कुछ? हाँ बोलिए। एट्रीब्यूट का मतलब गुण या स्वभाव। एक और बना सकते हैं, सिंस अभी आप लोग 12th से 10th से रिसेंटली पास किए हैं, तो आप बना सकते हैं कि amphibians have attribute to adapt themselves on both the things, land and water, land as well as water। बोल सकते हैं ना, एम्फीबियंस जो होते हैं वो दोनों जगह अपने आप को अडेप्ट कर ले, तो उनके पास ये खास एट्रीब्यूट होता है, राइट? अब इस लाइन में कुछ सोचिए। यू कैन गिव डिफरेंट डायमेंशंस टू वन वर्ड। हाँ, आप कैसे एक वर्ड को यूज करते हैं डैडी? अप टू यू। हर एट्रीब्यूट इज गुड टुवर्ड्स अदर्स पीपल। वेरी गुड। नहीं, ये नहीं होगा। हर एटीट्यूड इज गुड टुवर्ड्स अदर पीपल, लेकिन उसके गुण दूसरे लोगों के लिए अच्छे हैं, ये कैसे होगा? ओके। His kind attribute, he knows या she knows, he won 1000 heart। ठीक है, आप कुछ बोल रहे थे, आप दोनों में से कोई क्या बोल रहे थे बताओ? ये ऑलरेडी हो चुका है, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा क्लासरूम के अंदर, ये ऑलरेडी हो चुका है ना? ऑडेसियस ऑलरेडी डन, वी हैव ऑलरेडी डन इट। ऑडेसियस मैंने बताया था आपको, एक बार याद करो, मैंने बोला था सिंस आई हैव
not taught you it, but still I am giving you audacious या bold. Audacious लिखो, AUDACIOUS, AUDACIOUS. एंड प्रियंका, हर क्लास के बाद ब्रेक में नहीं जाते बच्चे. एवरी टीचर टेल्स मी कि प्रियंका बहुत लेट से आती है क्लास में, वो हर बार निकलती है बाहर और लेट से आती है. हर क्लास के बाद ब्रेक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक आध बार आप जाइए. ओके ओके, बिकॉज एवरीवन हैज नोटिस्ड इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. ठीक है, तो ऑडेसियस या बोल्ड मतलब साहसी. बनाइए, हाँ, करेजियस. वेरी गुड. ऑडेसियस, बोल्ड, करेजियस. इससे एक सेंटेंस फ्रेम करिए. मैम स्पेलिंग AUDACIOUS, AUDACIOUS, audacious. I am audacious girl. ठीक है, ठीक है. Was, ठीक है. और कुछ? Ma'am, she is most audacious girl. ठीक है, वेरी गुड. आपस में बात मत करिए. यस, ठीक है, वेरी गुड. और कुछ? Why to laugh? कितना अच्छा तो उसने वर्ड बोला. एंड सिंस क्रिएटिविटी भी है, कटप्पा उसको याद आया, किसी को भगत सिंह याद आ रहे हैं. और भी ट्राई करिए, अच्छा लगता है ऐसे अलग अलग तरीके से यूज करते एक वर्ड को. तो हंसने की बात नहीं है, तुम भी सोचो कुछ अच्छा. वेरी गुड. If you want to join army, you have to be audacious. ठीक है, वेरी गुड. आगे चले, नहीं तो पता चला लोग ABC पे ही रह जाएंगे. ऑडिटरी, AUDITORY, ऑडिटरी. AUDITORY. देखो, सबसे अच्छा तरीका है, मैंने आपको 2-3 तरीका बताया स्पेलिंग लर्न करने का. एक तो अगर बहुत बड़ा है तो आप उसको ब्रेक कर करके याद करिए. ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक, अगर तुमने कभी भी वो वर्ड नहीं देखा होगा तो IEY में होगा, क्योंकि दीज साउंड सिमिलर है ना. IE और Y में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि हम कहीं I बोल देते हैं और एक्चुअली वो E होता है. इससे ज्यादा नहीं होता. फिर भी एक ये तरीका है कि आप सिलेबल को बाइफरकेट करके याद करिए. दूसरा तरीका एक ये भी है, जैसे मैं यूज करती हूँ, जैसे कि ऑडिट. वी ऑल नो द स्पेलिंग ऑफ ऑडिट, है ना. तरी, ORY आगे लगा देना है. ठीक है ना. क्या सन का स्पेलिंग सब में आता है, तो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, आगे का हमें मालूम होता है क्या होने वाला है. तो थोड़ा सा कॉमन जो भी है ना वो याद कर लो, आगे पीछे का उसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग. मैम ये कैसे पता चलेगा मैम? SION और एक TION सन में थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने लोगे तो पता चल जाएगा. ठीक है ना, मैंने कहा ना, थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा. आपके पास वर्ड है ना, अब तो आपके पास गूगल भी है. देखो, सेंस इंग्लिश इज कंफ्यूजिंग, आई नो. TION SION इज द सेम थिंग. ठीक है, पर जब आप पढ़ने लगेगा तो ज्यादातर TION होता है, एग्जामिनेशन, एजुकेशन. और बताओ तुम लोग सन वाला कोई वर्ड? इंस्टीट्यूशन, Presentation. प्रॉब्लम होता है मैम. प्रेजेंटेशन. हाँ, और SION में पोजीशन. ठीक है ना, प्रोसेशन, इम्प्रेशन. तो आपको पढ़ के पता चल जाएगा कहाँ T है कहाँ S है. थोड़ा सा इंग्लिश को पढ़ना शुरू करिए. न्यूज़पेपर के रूप में, इंग्लिश बुक्स तो अब आप लोग पढ़ ही रहे हैं, मैगजीन्स के रूप में, जो आप अच्छा लगे, जो आपको थोड़ा पता चल जाएगा. ठीक है ना. ऑडिटरी का क्या बोला तुम बताओ? वो मीनिंग श्रवण, हाँ, सुनने लायक या श्रवण. श्रवण, श्रुति जिसको बोलते हैं. श्रव जानते हो? श्रव, हाँ, ऑडिबल. ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड है ये. क्लियर? नहीं, ऑडिटरी मतलब जिसको आप सुन सकते हैं. इट इज ऑडिबल. ठीक है ना. अब मैं वो उसको यूज करके आपको सुनाती हूँ, बताती हूँ कि कैसे हम ऑडिटरी को. ऑडिटरी इज रिलेटेड टू आवर ऑडिटरी सिस्टम. ठीक है ना, कान से रिलेटेड है. ठीक है ना. तो उसको ऑडिटरी को हम कैसे बोल सकते हैं? ही डैमेज्ड हिज ऑडिटरी नर्व्स. उसने अपने ऑडिटरी नर्व्स को डैमेज कर लिया, किसी एक्सीडेंट में हो गया, तो अब वो सुनने में कमजोर हो गया है. ठीक है, इसी तरह से ऑडिटरी को यूज कर सकते हैं. मैम एक ऑडिटरी काम भी होता है ना. ऑडिटरी क्या होता है?
एक वर्क मैम सीए लोग ऑडिट से रिलेटेड होगा, वो ऑडिटिंग हो सकता है। ऑडिटरी तो मैंने इस तरह से नहीं सुना, बट मे बी रिलेटेड विद ऑडिट, ठीक है ना। यहाँ पे ऑडिटरी इज रिलेटेड विद हियरिंग, ठीक है ना, हियरिंग कैपेबिलिटी से ऑडिटरी रिलेटेड है यहाँ पे। तो ऑडिटरी नर्व्स रिलेटेड हो सकता है। मैम ये हो सकता है क्या? हेलो, हाँ बोलिए। एक लता मंगेशकर सॉन्ग्स आर ऑडिटरी? हाँ ठीक है, नहीं, आफ्टर सर्टेन डेसिबल इट बिकम्स ऑडिटरी, है ना। सर्टेन, अब मुझे साइंस का वो टर्म पता नहीं कितने डेसिबल के बाद वो सुनने वाला होता है और किससे कम में हम नहीं सुन सकते हैं, तो वो आप लोग गूगल कर लीजिएगा बाद में, ठीक है ना। बट आफ्टर सर्टेन डेसिबल समथिंग बिकम्स ऑडिटरी टू अस, ठीक है ना, सुनने योग्य हो जाता है कुछ। उससे धीरे बोलेंगे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा ना मैं क्या बोली, पर मैं थोड़ा सा What सिर्फ is not बोलूं। auditory? यस, नहीं, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, इट्स नॉट ऑडिटरी, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, ठीक है ना, बट आफ्टर सर्टेन डेसिबल इट बिकम्स ऑडिटरी, ठीक है ना, ये ऐसे यूज कर सकते हैं। मैम यस, ब्लेसिंग्स आर ऑडिटरी मैम। ब्लेसिंग्स आर ऑडिटरी, यस मैम। इसका क्या मतलब हुआ, हिंदी में समझाओ मुझे मोनू। मैम आशीर्वाद लोग जो देता है मैम, दुआ देता है ना मैम, तो उसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है मैम। ऑडिबल, हाँ बोलो ना। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है, ऑडिटरी लर्नर्स भी होता है। व्हेन यू पे अटेंशन यू कैन लर्न बाय लिसनिंग समथिंग, ठीक है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ऑडिटरी मतलब आप सुन के कुछ सीख लेते हैं, तो इफ यू आर सो अटेंटिव आप सुन के भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग पढ़ के सीखते हैं, कुछ लोग देख के सीखते हैं, कुछ लोग सुन के भी सुनते हैं। पुराने जमाने में जो पंडित लोग होते थे या जो वेदाचार होते थे, जो वेद का जिनको होता था ज्ञान, को सुन के ही होता था ना। पिछले जमाने में सुन के ही लोग सीखते थे, कुछ लिखने पढ़ने वाला कुछ था नहीं। बहुत पुराने जमाने की बात कर रही हूँ मैं, वैदिक युग की बात कर रही हूँ। चलो, ऑथोरिटेरियन, AUTHO RITARIAN, ऑथोरिटेरियन, ऑथो, AUTHO, ऑथो, री, आप लोग ट्राई करिए, टेरियन हो गया ना, इट्स सो सिंपल, AUTHO, ऑथोरिटेरियन, TARIAN, सो सिंपल। ऑथोरिटेरियन मतलब सत्तावादी, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग। सम पेरेंट्स आर ऑथोरिटेरियन इन नेचर, ठीक है ना, उनको अपने बच्चों को बहुत कंट्रोल में रखना पसंद होता है। आई डोंट लाइक ऑथोरिटेरियन टीचर्स, ठीक है ना, मुझे इतना ज्यादा कंट्रोलिंग टीचर्स पसंद नहीं। क्या सख्त, जिसको खुद का शासन चलाने की, हाँ उसको सत्तावादी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, एडोल्फ हिटलर वाज, वो तो सिर्फ डिक्टेटर हो गया, बिल्कुल। ऑथोरिटेरियन का भी सुपरलेटिव डिग्री, जो बिल्कुल अपने सत्ता को बनाए रखने में बिलीव करता हो, ठीक है ना, ऑथोरिटेरियन। सम मैनेजर्स आर ऑथोरिटेरियन इन नेचर, उनको बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। छोड़ो ना मैम, हाँ यस, today's politicians are authoritarian. Yes, ma'am. Today's politicians. पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज ऑथोरिटेरियन, क्योंकि हर एक पॉलिटिशियन चाहेंगे कि मेरा सत्ता बना रहे, मेरा दबदबा बना रहे, लेकिन आप इसको दूसरे, आप समझ लीजिए, ऑथोरिटेरियन इज जस्ट नॉट रिलेटेड विद सत्ता, मींस की ऑलवेज बीइंग पावरफुल, रूलिंग या कमांडिंग पोजीशन होल्ड करना, ठीक है ना, इसको ऑथोरिटेरियन बोलेंगे। और बहुत सारे मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट दिख रहे हैं जिन्होंने नहीं अपना कैमरा ऑन किया है, स्क्रीनशॉट किसी भी वक्त लिया जाएगा, और अगर आपका ऑन नहीं रहा तो यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट, दिस इज वेरी क्लियर, ओके। ऑथोरिटेरियन का अब आप लोग यूज करिए, मैंने एक दो तो बताया, ठीक है, और बताइए, ठीक है, सेम लाइन है जैसे हम लोगों ने बताया वैसे ही बताया आप लोगों ने। ऑथोरिटेरियन, कुछ यूज करो अपनी तरफ से।
See, it's HR में ऑथोरिटेरियन कभी पॉजिटिव नहीं माना जाता है, बिकॉज कंट्रोलिंगली, बट देयर आर डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स, ऑथोरिटेरियन स्टाइल इज वन ऑफ देम, ठीक है ना। बहुत सारे मैनेजमेंट स्टाइल है, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें से एक स्टाइल है जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, वो ऑथोरिटेरियन है। व्हेन यू कैन नॉट कन्विंस, कंट्रोल देम, है ना। इफ यू कैन कन्विंस, नो नीड टू कंट्रोल। तो दैट डिपेंड्स कि आपका जो एज है वो किस चीज में, कंट्रोलिंग में या कन्विंसिंग में। इफ यू कैन परस्यू समबडी आफ्टर कन्विंसिंग, तो क्या जरूरत है कमांड करने की, कंट्रोल करने की। बट इफ यू नो दैट यू आर नॉट गुड एनफ इन कन्विंसिंग, देन कंट्रोल, राइट। समझ में आया? सो दिस इज द ऑथोरिटेरियन अप्रोच कि आपको अपना दबदबा बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं, यू यूज योर पावर, ठीक है ना, उसको ऑथोरिटेरियन बोलते हैं। सम पेरेंट्स आर ऑथोरिटेरियन इन नेचर, सम बिलीव्स इन ऑथोरिटेरियन मैनेजरियल स्किल। इस तरह से बहुत कुछ आप बना सकते हैं। ऑथोरिटेरियन मतलब अपना कंट्रोल बनाए रखना, अपनी सत्ता बनाए रखना। ओके, ऑटोनॉमी, द नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोनॉमी, AUTONOMY, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, स्वायत्तता, आजादी, ठीक है, फ्रीडम, फ्रीली, हाँ, ऑटोनॉमी। some departments are autonomy under some universities, है ना, like MBA departments are autonomous right now, autonomous या autonomy, ठीक है। बोलिए। फिर से बोलिए। टीचर्स आर नहीं होगा, टीचर्स हैव, ठीक है ना। टीचर्स के पास, यही बोलना चाह रहा हूँ ना, टीचर्स का कंसीडरेबल लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, ठीक है, बट हैव नॉट आर, ठीक है ना। वो खुद ऑटोनॉमी नहीं है ना, उनके पास है ऑटोनॉमी, ठीक है, स्वायत्ता है। सर्टेन टाइप्स ऑफ, यस, ऑटोनॉमी, ठीक है। और the institution have provided autonomy to their members to take certain decisions, ठीक है ना। कुछ निर्णय लेने के लिए उनको आजादी दी गई है कि वो अपने मन से ले सकते हैं। हाँ बोलो। Ma'am, many freedom fighters their entire life for the autonomy. नहीं, नो, इस तरीके से नहीं बनेगा। ट्राई अगेन, ट्राई सोनल। Yes, ma'am. कुछ ऑटोनॉमी मीन्स हो गया स्वायत्ता, यानी कि you having a certain degree of freedom has been given to you, autonomy, certain level of authority, yes, to provide authority to someone to take certain decisions, autonomy, इतना autonomous है ये, इतना autonomy दिया गया है। They will require autonomy at later stages, ठीक है। आयुष भारती, it's correct, but I don't think you have switched on your camera. चलिए, आप लोगों में से कोई ट्राई करिए ऑटोनॉमी का। आई हैव, ठीक है, ठीक है। और कुछ, माई पेरेंट्स गिवन मी सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी टू टेक माई डिसीजंस रिगार्डिंग माई करियर, ठीक है ना। अपने करियर से रिलेटेड डिसीजंस ले सकती हूँ, इतनी मुझे आजादी अपने पेरेंट्स से मिली है, राइट। नेक्स्ट वर्ड पे चले। आप लोग बनाएंगे घर पे जाके कुछ नया अपने तरफ से, और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे मुझे 2-4, मैं रैंडमली पूछूंगी किसी से, जो पीछे बैठे हैं उनसे पहले। अवेन्यू, अवेन्यू, AVENUE, अवेन्यू। अवेन्यू का मतलब रास्ता, रास्ता, लोकेशन नहीं। वेन्यू मतलब लोकेशन, अवेन्यू मतलब वेन्यू तक पहुंचने का अवेन्यू, ठीक है ना, रास्ता, पथ, अवेन्यू। ये कौन सा अवेन्यू है जिसपे PM का आवास होता है दिल्ली में, तो कुछ नाम है उस रास्ते का, कौन सा पथ है जहाँ पे
नहीं, न्यूमेरिकल टर्म है। देश रत्न मार्ग में कौन सा मार्ग? देश रत्न ना, बता अशोक राजपथ मैम। अच्छा रहने दो। द एवेन्यू ऑफ सक्सेस इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, द एवेन्यू ऑफ सक्सेस इज वेरी डिफिकल्ट, ये सही है, एवेन्यू का रास्ता। और बताओ, व्हाई आर यू यूजिंग मोबाइल? क्या ऑफ नहीं किया था? वी शुड मेक आवर ओन एवेन्यू। ठीक है, और कुछ? This avenue can lead us to our destination. और कुछ? अब आप लोगों में से ट्राई करिए avenue। avenue, पीछे बैठे हुए बच्चे प्लीज ट्राई। हाँ ठीक है, you can find my house along this avenue। ठीक है, क्या बनाया पीछे? नहीं समझ में आ रहा, वो थोड़ा और। आई एम हैविंग द एवेन्यू स्वेप्ट। झाड़ू लगाया एवेन्यू में, ये बोलना चाह रहे हो क्या? SWEPT क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, इसका मतलब बताओ, क्या सेंस में बनाया बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये। Tell him to explain now what he wanted to say. नाम क्या है आपका? तो आपने क्या बनाया हिंदी? You should choose your avenue wisely। ठीक है ना, किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं। There are thousands of avenues at every moment of your life। ठीक है ना, then you choose your avenue wisely। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर हुआ ना? मार्ग, रास्ता, और इसको किस सेंस में यूज करना आप देखिए। अवॉइड, अवॉइड मतलब टालना, बचना, क्या करना? नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, टालना। ठीक है, अवॉइड, अवॉइड सोनी मैम से कीप ऑन टॉकिंग। अवॉइड, अवॉइड मतलब टालना, बचना। क्या होगा? आई नो, कुछ और बताओ। अवॉइडेबल, वी शुड अवॉइड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, हाँ ठीक है, और बताओ अवॉइड का। वी शुड अवॉइड जंक फूड। ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ? ट्राई टू अवॉइड मर्मरिंग इन द क्लास। वाह, वेरी गुड। जब क्लास में आप आइएगा तो फॉलो दिस रूल। ओके, गुड गुड, ट्राई करो सलोनी, सोनाली। मैम ठीक है, डोंट अवॉइड एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ठीक है, हाँ बोलो सोनल। yes ma'am, we should avoid negative thoughts in वेरी गुड, वी शुड अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। इतना ही काफी है, yes ma'am। इतना ही काफी है। मैम डोंट अवॉइड एनी चैलेंजेस। हाँ, वेरी गुड मोनू, डोंट अवॉइड एनी चैलेंजेस। डोंट अवॉइड चैलेंजेस, मीट देम। ठीक है ना, डोंट अवॉइड चैलेंजेस, नेवर अवॉइड योर फॉल्ट्स, ट्राई टू वर्क ऑन इट। वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं। अवेयर, अवेयर, AWARE, अवेयर, जागरूक। अवेयर मतलब जागरूक, जागरूकता, अवेयरनेस, अवेयर। ठीक है, अवेयर मतलब नहीं, उसको बी अवेयर नहीं बोलते, बिवेयर बोलते हैं। बिवेयर का मतलब फिर अलग हो जाता है, दैट इज नॉट डिफरेंट वर्ड। बिवेयर इज वन वर्ड
दैट मीन्स सावधान, ठीक है ना। बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ टीचर्स, अवेयर, ट्राई, यस, अवेयर ऑफ, वी शुड अवेयर ऑफ ट्रैफिक रूल्स, राइट। Aware of, नहीं, aware from thieves. अवेयर मतलब, ठीक है ना, ट्राई इट। अवेयर, जानना, जानकारी रखना। Ma'am, we should aware of crime. No. I will try to aware my friends about sewage. ये Okay. थोड़ा ठीक है। हाँ बताओ तुम सोनल। Ma'am, Someone- we should aware of crimes that happen in the society. या ठीक है, राइट। कुछ बोल रहे थे? Environment, ठीक है। We should be aware of aware of our surroundings. हमको अपने आस पड़ोस के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। Students are not aware of so many career options. Students को बहुत बार सही समय पे जानकारी नहीं होती कि और क्या क्या कर सकते हैं हम इसके बाद, ठीक है ना। आई एम अवेयर ऑफ, एक मिनट, माई लिमिट, वेरी गुड। हाँ बोलो। I am well aware of the problem I face. हाँ वेरी गुड, आई एम वेल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम आई फेस, वेरी गुड। ठीक है, तो अब अवेयर का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। आई एम अवेयर ऑफ माई एग्जामिनेशन, है ना, मुझे अपने परीक्षा की जानकारी है। बार्गेनिंग, नाउ फाइनली वी केम एट बी। बार्गेनिंग मतलब मोल भाव करना, मोल भाव करना, निगोशिएट करना, ठीक है ना। ओके, BAR, बार। गेन का स्पेलिंग तो आता होगा आप लोग को, नो गेन नो पेन। तो गेन और ING, BARGAINING, बार्गेनिंग, इट्स सिंपल, ठीक है ना। बार्गेनिंग, बार्गेनिंग का मतलब निगोशिएट करना, बातचीत करना, मोल भाव करना। तो बार्गेनिंग का सेंटेंस यूज करिए आप लोग। Ma'am, I'm not good in bargaining. I am not good in bargaining, even me. Ma'am, customers are always bargaining to the sellers. Customers are always bargaining with the sellers. Yes. Bargain with. Yes. एक मिनट, सबको मौका मिलेगा। यस, ठीक है, और बोलिए आप लोग। वेरी गुड, ओके। बार्गेनिंग सिर्फ शॉपकीपर के साथ ही नहीं किया जाता है, यू कैन यूज बार्गेनिंग इन डिफरेंट टर्म्स आल्सो, ठीक है ना। बार्गेनिंग, employees are collectively bargaining with employee to increase their bonus, हो सकता है ना। हम ये सब तो एम्प्लॉय के बीच भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ 2 रुपया छोड़ दो, 4 रुपया कम कर दो, इज ओनली बार्गेनिंग। यू कैन यूज दिस बार्गेनिंग इन डिफरेंट सेंस आल्सो, ठीक है ना। बार्गेनिंग का मतलब इसीलिए मैंने आपको निगोशिएटिंग भी बताया, निगोशिएट करना, बार्गेन करना, ठीक है। और कुछ वर्ड यूज करना चाहेंगे? Yes, I agree. Bargaining is an art that saves few thousands. ये हो चुका है, don't copy paste. मैम बताएं। Yes, बताइए। एक सेकेंड। I bargaining with Flipkart. अच्छा ठीक है, अब I bargaining with Flipkart तो किसी भी एंगल से सही नहीं होगा आदित्य। I am bargaining with something, ठीक है ना। I bargain नहीं होगा, I am bargaining, ठीक है ना। और फ्लिपकार्ट के साथ क्या बार्गेनिंग करते हो? वो तो फिक्स प्राइस रखते हैं, यहाँ क्या बार्गेनिंग किया तुमने? Ma'am, the students are bargaining with their assignment. चलो ठीक है,
करना है करके यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों में से कोई कुछ ट्राई करना चाह रहा था? मैम रिटर्न के लिए बार्गेनिंग करना पड़ता है। करना पड़ता है तो इसका इंग्लिश में बोलिए इसी चीज को। ओके, बार्गेनिंग समझ में आया? बार्गेनिंग मतलब आप अपने पॉइंट पर कैसे बार्गेन करके किसी और को लाते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज में। इट्स नॉट ऑलवेज रिलेटेड विद मनी, जिसको आप लोगों ने दिमाग में फिट कर लिया अभी, ठीक है ना। इट कैन बी इन डिफरेंट टर्म्स की यू आर बार्गेनिंग टू, यू आर ट्राइंग टू परस्यू अनदर पार्टी टू कम टू योर पॉइंट, ठीक है ना। आपके अपने पॉइंट पर उसको अग्री कराने के लिए हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज बैरन, BARREN। इसको बैरन को कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं आपको लिखा रही हूँ ना, BARREN। बैरन मतलब बंजर, अनुपजाऊ, बंजर, ठीक है ना। बैरन माइंड, बैरन लैंड, बैरन माइंड, ये भी तो हो सकता है ना, कुछ नहीं उगता उसपे, कितना भी समझा दो वो बैरन ही रहेगा। ओके प्रियंका, बैरन बोले मैम। सोचो। ओके, अब तुम बोलो। my land, my some land barren. Some of my land, Some of my land, my land is barren. ठीक है, my land is barren, Ma'am, the land is barren in the east coast. ठीक है। अब तुम Ma'am, बना दी, ये ईस्ट कोस्ट वाला हो चुका। ma'am, some farmers are struggling with the barren land. वेरी गुड प्रियंका, मैंने तुम्हें बोला था यहाँ पे बनाने के लिए। अच्छा रुकी हूँ, चल ठीक है, ठीक है। Ma'am, desert are barren. Barren, the land of deserts are not fertile, they are barren, ठीक है। ओके, नेवर बार्गेन विथ स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। बैरन का और कुछ, हाँ बोलो। हो गया, द सेम चैट में आ चुका है। थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो द सरफेस वाज बैरन, यही बोलने वाली हूँ ना। डेजर्ट भी लगा हुआ है उसमें। थिंक समथिंग न्यू, दिस इज कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा इस क्लास में। बैरन, use your mind, otherwise after certain days or years it become barren, है ना। So use it, otherwise it becomes unfertile, it becomes barren, and then it becomes extinct too, as the human tails become extinct। पता है ना आपको, मालूम है ना, we having an extincted tail, कोक्सा, है ना। तो जैसे वो extinct हो गया क्योंकि हमने उसको यूज नहीं किया, हमारा ये भी extinct हो जाएगा। बैरियर, BARRIER, बिल्कुल सही। बैरियर मतलब ऑब्स्टिकल, बाधा। ठीक है, रुकावट, बाधा, हिंड्रेंस, ठीक है। तो अब बैरियर को यूज करिए सेंटेंस में, ठीक है। Still we have to leave, no option। Ma'am, बोलो। the police put barrier across the road. ठीक है, द पुलिस पुट बैरियर अक्रॉस द रोड To stop the इन द पाथ ऑफ सक्सेस, शाबाश। हाँ बोलिए। And distractions are a big barrier in our life to get the success. हाँ, then start meditation। ओके, और कुछ? सही है मोनू। बैरियर का और कुछ यूज करिए। what you did? You bought, He bought by a barrier in his way. he
तो मैं समझ गई वो he bought barrier in his he want barrier in your way. Why? God. We must work hard to break down the social barriers. Barriers of your path. ठीक है, in your path. क्या? Rivers. ठीक है, ठीक है, करेक्ट. बोले? मालूम है? हाँ बोलो. Some college are barrier for image. अरे यार रहने दो. No, it's not like that. ठीक है, आप यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन ऐसा होता नहीं है. Remove the Okay. barrier of our life. Ma'am, I didn't understand what the Aditya Roshan Patel said. Aditya Roshan Director sir said बोल रहे थे. that some college acting as a barrier in image growth. लेकिन ऐसे होता है क्या? Oh, ma'am. नहीं होता. Yes. You have to make your own way. You cannot take and give any excuses for that. ठीक है ना? Life is full of barrier. ऐसे भी कह चुका है. What's your name? मिलिंद. तो कह चुका है वो ऑलरेडी. तो बैरियर है तो है ना? You have to pave your way. Very good. तो आगे बढ़े. Enough on barrier. Belief. 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 विश्वास, भरोसा, faith, trust, belief. Belief and believe. Again another thing. ठीक है ना? जैसे मैंने आपको बताया था affect and effect. Similarly, believe and believe. Believe verb, belief noun. ठीक है? तो belief का बनाइए. Believe is a big thing. Lost her belief in God. ठीक है. Similar sentences from both sides. कुछ और. Believe is a big thing. Believe नहीं, belief. मैम बोले? हाँ बोलिए. I believe in friendship. I believe. Believe is a verb. I believe in friendship. Believe. I have a strong belief in God. ठीक है ना? I have a strong belief in our teachers. ठीक है. That man has a strong belief in Buddhism. Believe and belief again different thing. मैं बार बार बोल चुकी हूँ. Belief का यूज करना है. I believe मैं मानती हूँ. ठीक है ना? मैं विश्वास करती हूँ. I believe का क्या होगा? Never break someone's belief. है ना? किसी के belief को मत तोड़ो. ये हो सकता है. Belief is a big thing. ठीक है. Belief और Ma'am, I believe in worship. I believe. In worship. I believe. I believe. मैंने अभी बताया ना, believe को verb के रूप में यूज करेंगे. Believe. Believe. Ma'am. हाँ. We should believe ourselves to achieve the goals. Belief is intangible. ठीक है ना? ये हो चुका है. ये मैंने ही बताया. Yes. Absent-minded. Okay, try something else. Believe. I can believe that some historical facts are true. I believe that some historical facts are true. I believe. But believe. This question can come in exam. What? I believe this question can come in exam. ठीक है, ये हो सकता है. Believe me. Believe me. This question can come into the exam. Belief का मतलब आस्था और श्रद्धा भी हो सकता है. ठीक है ना? तो आप Hindus have great belief in worshipping cows.
Hindus has great belief in something like whatever is there in our rituals. हाँ ठीक है. क्या? You have to one someone's belief. यहाँ पे आप belief को one करते हैं. This is not her. ठीक है ना? You have to win someone's belief. आपको किसी के भरोसा को जीतना होता है, अर्न करना होता है. ठीक है. This is the last word. Belong. B-E-L-O-N-G. Belong. ठीक है. कहीं से होना, कहीं से कनेक्टेड होना या किसी जगह से related जुड़ा होना. जुड़ा होना. ठीक है. कहीं का होना, कहीं से जुड़ा होना. Belong. Belong. B-E-L-O-N-G. Belong के साथ I belong to Asian region. I belong to be. ठीक है. From नहीं. From is wrong. ठीक है. I belong I to some place. I belong to be land. क्या? I belong to be land. फिर से बोलो, नहीं समझ में आया कुछ भी रोशन. मतलब मैं इस जमीन से जुड़ा हुआ हूँ. I belong to land नहीं होगा. Everybody belong to land. ठीक है ना? I belong to certain village. हाँ, I belong to certain area. या this belongs to me. है ना? Like this. Yes, ma'am. This does not belongs to me. यह मेरा नहीं है. इसका मुझसे कोई रिश्ता नाता नहीं है. ठीक है ना? ओके, तो something belong to you or you belongs to something. ओके, कहीं से जुड़ा होना, कहीं का होना. This pen belongs to somebody. है ना? This book belongs to somebody. I belongs to something. I belong to a good family. Correct. I belong to right. ठीक है. Very good. Very good. Okay, so this is the last word today we have covered. My style belongs only to myself. आयुष भारती. आज तो ये धराधर बनाया जा रहा है, लेकिन स्टिल इसने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है. तो आयुष भारती, स्टिल आई एम गोइंग टू मार्क यू एब्सेंट. ऑलरेडी हमारा अटेंडेंस हो चुका है. जिनका ऑन है, they are going to get attendance of today. My camera is on, ma'am. Yes. ठीक है. तो जिसका जिसका कैमरा ऑन है उनको अटेंडेंस मिलेगा. ठीक है. थैंक यू. आगे इसके आगे कल Thank you, हम ma'am. लोग शुरू करेंगे.